अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस में आतिशज़दगी, तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स, एक बाउज़र ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कोरंगी मछली मोड़ के करीब घर में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास दोनों वाक़यात से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये सदर पासपोर्ट ऑफिस के अकब में गोदाम है, जहां पर आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, एक स्नाकल और एक वाटर ब्राउजर मौके पर पहुंचा है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि गोदाम में रखा हुआ जो तो रिकॉर्ड था वो जलकर खाकसर हो गया, जबकि करीबी खड़ी एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी है, जबकि कूलिंग का अमल फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि अभी जारी है, जो कि कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद आग लगने की वजह जो है उसका तयन किया जाएगा। साथ ही दूसरी जो एक आग लगने का वाकया था वो कोरंगी मच्छी मोड़ सेक्टर 51D में घर में पेश आया था, जहां आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को मजीद फैलने से बचाते हुए आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का बताना है कि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम जो घर में रखा हुआ सामान था वो जलकर राख हो गया, जबकि आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस में आतिशज़दगी, तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स, एक बाउज़र ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब कोरंगी मछली मोड़ के करीब घर में आतिशज़दगी का वाक़या, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। ऐवान सदर को नया मकीन मिल गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर चुन लिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी को 411, जबकि महमूद अचकज़ई को 181 वोट मिले हैं। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलफबरदारी आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हलफ लेंगे। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब। Acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकज़ई को शिकस्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 नशिस्तें हैं, जिनमें 92 नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लिया। 1044 मेंबरान ने वोट डाला। 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। JUI फे, GDA और जमात इस्लामी ने पोलिंग का बाइकाट किया। सेनेट और कौमी असम्बली में 398 में से 381 वोट पड़े। 225 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए। पंजाब असम्बली में सदर के लिए 352 वोट कास्ट हुए। आसिफ अली जरदारी को 246, महमूद अचकज़ई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली में 161 अरकान ने वोट डाला। महमूद अचकज़ई को 9, आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में मुकर्ररा वक्त तक 65 में से 47 अरकान ने वोट दिया। तमाम वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। खैबर पख्तूनख्वा के 118 में से 109 अरकान ने वोट डाला। महमूद खान अचकज़ई ने 91, आसिफ जरदारी ने 17 वोट लिए। 1 वोट मुस्तरद, जबकि 9 अरकान ने वोट नहीं डाला। कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया, ना ही ख़रीदा गया। मौलाना फजल रहमान को वोट डालना चाहिए था। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज़ है, न्यू ईरा। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। वी हैव टू बेयर ईच अदर, हमने एक दूसरे को संभालना है। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रज़ा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। उनको मुबारक हो। अभी हम सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार की बात है। अल्लाह मेरी कोताहियों से दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए हों उसका अजर अता फरमाए। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने सदर मुमलिकत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आखिरी ट्वीट कर दिया।
लिखा समीना अलवी भी साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जीत पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता। दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों के दरमियान अहम मुलाकात इतवार को होगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी सदर बनकर अहम किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने 2008 में आइन और कानून के लिए अहम रोल अदा किया। राजा परवेज़ अशरफ ने अपने पैगाम में कहा कि आसिफ अली जरदारी एक मुसालहत पसंद सियासी रहनुमा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले जश्न मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुबारकबाद देने पहुँच गए। अहम हुकूमती शख्सियात ने भी मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शहरों में भी पार्टी कारकुनान जमा होकर भंगड़े डालते रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि आसिफ अली जरदारी की कामयाबी तारीख़ी फ़तह है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने सदर आसिफ अली जरदारी की जीत पर तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से पंजाब असम्बली में जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद करीम कुंडी की सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहते हैं कि सदारती इंतखाब का अमल पुरअमन तरीके से हुआ है। पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी को वोट दिया है, इस उम्मीद के साथ कि हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, तो वो आज साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरेशन की जमात। खुशी का मौका है कि हमने अपने लीडर को, अपने पार्टी के को चेयरमैन को तकरीबन 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटरों से पंजाब असम्बली से हमने कामयाब करवाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों का। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPP के दोस्तों का जिन्होंने हमें वोट दिया। और हमें पूरा यकीन है जो फॉल्ट लाइन्स पाकिस्तान में हैं उनको ख़त्म करने में आसिफ अली जरदारी से बेहतरीन शख्सियत कोई नहीं है। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले 2 ख़ानदान मुल्क पर काबिज़ थे, अब 2 ख़ानदान जमहूरी इदारों पर भी काबिज़ हैं। उमर अयूब बोले, नाम नेहाद सदारती इंतखाब हो रहा है, इस इंतखाब को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं। फॉर्म 47 वाले लोग ऐवान में बैठे हैं। मुआशी हालात ठीक ना हुए तो मायूसी फैलेगी। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि जब तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं होता ये इलेक्शन मुतनाज़ तसव्वुर किए जाएंगे। इन्हीं उहदों पे गैर आइनी तर्ज अमल दिखलाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 ख़ानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज़ थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 ख़ानदान जो है वो काबिज़ होने जा रहे। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। ये इलेक्शंस गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। कल गलत तरीके से जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है सरासर। अदालतों ने स्टे किया हुआ था लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है, लेकिन अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है, तो ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। हाई कोर्ट लाहौर में भी केस पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और उसके साथ साथ आपकी जो सिंध हाई कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने जा रहा है रिजर्व सीट्स के बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी। वेलकम बैक। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि पेशावर में नासिर बाग रूट बोर्ड ऑफिस के करीब धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जहाँ बहक हो गए जबकि एक ज़ख्मी है। धमाके में तबाहल मोटरसाइकिल नज़र आ रही है। पुलिस और दीगर टीमें धमाके के मकाम पर पहुँच गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने
इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके नासर बाग में रोड किनारे बम धमाका हुआ है। रेस्क्यू के मुताबिक बम धमाके में 2 अफराद जान बहक जबकि एक जख्मी हुआ है और जख्मी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें जो है वो जय वकुआ पर पहुंच चुकी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक धमाका जो है वो मोटरसाइकिल में नस्ब हुआ है, लेकिन ताहाल अभी तक धमाके की नवीयत मालूम ना की जा सकी और ना ही धमाके के मुहर्रिकात सामने आ सके कि धमाका किस नवीयत का है। और पुलिस के मुताबिक वो धमाके की नवीयत मालूम कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन इलाके में शुरू कर दिया है, जबकि शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और जख्मी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी नवाब शेर, ये भी बताइएगा क्या और भी लोग हैं वहाँ पर जो इस धमाके में ज़ख्मी हुए हैं? इस शाहरा के हवाले से बताइएगा, क्या ये मसरूफ़ शाहरा रहती है? जी बिल्कुल, ये पेशावर शहर की मसरूफ़ शाहराओं में से एक है और यहाँ करीब ही बोर्ड बाजार है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है और सुबह सुबह सवेरे ही यहाँ पर जो है वो काफ़ी रश देखने में आते हैं, क्योंकि ये कारोबारी मरकज़ है और ख़ासकर जो सब्ज़ी वगैरह है, जो बड़े बड़े दुकानदार है वो यहाँ से सब्जी अपने दुकानों के लिए लेके जाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो सुबह सवेरे ही काफ़ी रश देखने में आती है और ये शाहरा भी जो है वो काफ़ी मसरूफ़ शाहरा है और यहाँ पर जो है वो आगे बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ भी है, तो ये काफ़ी मसरूफ़ शाहरा है। और कहा जा रहा है कि शाहरा पर जो मोटर बाइक नज़र आ रही है ये फुटेज में, ये धमाका उसमें हुआ है, लेकिन ताहाल पुलिस के मुताबिक अभी तक धमाके की नवीयत मालूम नहीं की जा सकी और ना ही उनके मुहर्रिकात जो है वो सामने आ सके हैं। पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है, जबकि वीडियो की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी है और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी वहां पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जो है वो नवाही इलाके भी है जो कि कबायली जिले से भी टच होती है, तो यहाँ पर जो है वो अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी नवाब शेर, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त में ये धमाका हुआ तो वहाँ पर और मज़ीद कितने लोग मौजूद थे और ज़ख्मियों की तादाद और कितनी है जिनकी हालत तशवीशनाक है इस वक्त? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के मुताबिक वहाँ पर जो है वो काफ़ी लोग थे, लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक अभी तक जो है वो धमाके में 2 अफराद जान बहक हुए, जबकि एक ही शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, जिसको करीबी अस्पताल के लिए जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत जो बताई जा रही है कि अभी खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह की मैंने बता दिया कि यहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है, लेकिन रेस्क्यू और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक धमाके में जो है वो एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि दो अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और अभी तक जो है वो धमाके की नवीयत और मुहर्रिकात सामने नहीं आ सके। पुलिस जो है वो उनका यही कहना है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि वीडियो की टीमें भी पहुंच चुकी है कि आया धमाका किस नवीयत का है और इनके मुहर्रिकात क्या है ये मालूम की जा रही है। नवाब शेर, ये भी बताइएगा कि जिस मकाम पर ये धमाका हुआ है क्या वहाँ पर करीब में कोई सरकारी दफातर भी मौजूद हैं या कोई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि कोई VIP मूवमेंट हो रही हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ एक ही सरकारी इदारा है, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है, लेकिन जिस तरह की मैंने बता दिया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और काफ़ी मसरूफ़ शाहरा है और यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकारी अफराद भी जो है वो रिहाइश पजीर है, तो काफ़ी मसरूफ़ शाहरा है। और यहाँ पर जिस तरह के मैंने बता दिया है कि ये नवाही इलाकों के साथ भी जो कबायली अजला है वहाँ पर भी और नवाही इलाकों के साथ भी यहाँ पर टच होते हैं और माजी में भी यहाँ पर काफ़ी जो है वो तकरीबकारी देखने में आई थी। तो यही वजह है कि इस रोड पर जो है वो काफ़ी रश भी रहता है और पुलिस की मूवमेंट भी यहाँ पर वक्तन फवक्तन होती है और वो गश्त करते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन ताहाल अभी तक धमाके की मुहर्रिकात जो है वो सामने नहीं आ सके कि आया धमाका किस
वजह से किया गया है? आया VIP मूवमेंट थी या कुछ थी? पुलिस का यही कहना है कि ये कहना कब्ल वक्त होगा। अभी जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसके बाद ही पुलिस जो है वो कुछ बताने की पोजीशन में होगी। जी ठीक है नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि पेशावर में नासिर बाग रोड बोर्ड ऑफिस के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 1 अफराद इसमें अभी ज़ख्मी हैं। धमाके में तबाहाल मोटरसाइकिल भी देखी जा सकती है। पुलिस और दीगर टीमें धमाके के मकाम पर पहुँच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया एक्शन ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इंतखाबात से कबल भी हमारे कागजात छीने गए, हमने अपने आइन की हिफाजत करनी है। इदारे यकीन दहानी कराएँ तो दोबारा इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिर बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली की गई है और फॉर्म 47 और 49 पे डिक्लेयर किया गया उन लोगों को कि जो इलेक्शन पूरी तरह हार चुके थे, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कल हमारा यहाँ पे एहतजाज होगा। इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के जरिए, हर चीज के जरिए कि कागजात छीने जा रहे हैं। हमारा ये फर्ज है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट है उसको ठीक करें या फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं ताकि जो अवाम का मैंडेट है उसके मुताबिक हुकूमत बने। जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब भी नाजायज़ और गैर जमहूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सदारती इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जमात इस्लामी अपनी तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक सदारती इंतखाब का हिस्सा नहीं बनी। मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। नौजवान जहन मगर वसाइल न होने के बायस बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। रफ़ीक रजवाना कहते हैं कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मखसूस नशस्तों को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। प्रोग्राम तब्दीली में बात करते हुए कादिर खान बंदुखेल ने कहा 2018 में RTS को बिठाकर PTI को जितवाया गया था। ये एक रिवाज चल पड़ा है कि अपोजिशन का जो असल रोल है उसको पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए। ये जो हाउस मुकम्मल की बात कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तें, मैं अर्ज ये करता हूँ कि अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो राइट टू चैलेंज। 2013 में जब आरोह का इलेक्शन बिला जरदारी साहब ने कहा था, असम्बली में हम बैठे थे। 2018 में RTS सिस्टम बिठा के और PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया है। लंदन प्लान जो हुआ था अब उसका आखिरी चेयरमैन सेनेट रह गया है और ख़ास तौर पे इस इलेक्शन ने तो पाकिस्तान की जो सलामती है उसको दाव पर लगा दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन दुश्मनों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करते हुए 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कार्रवाई की। पाक अफगान सरहद पर शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 मजीद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की शनाख्त हजरत उमर और दहशतगर्द रहमान नियाज के नाम से हुई। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद के एतराफ में मौसर बार्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का मुतालबा करता रहा है। तवक्का है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कराची बलोच कॉलोनी पुल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। सुरजानी टाउन पुलिस ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रियासुल हक ने 2021 में दोस्त से मिलकर उसके वालिद को कत्ल किया था। मुलजिम ने जायदाद की लालच में अपने बाप को कत्ल किया था। मुलजिम उस्मान को राहदारी रिमांड पर लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब करंकी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने खातून के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम बाबू ने बीवी के मुँह पर तकिया रखकर कत्ल किया था। केटी बंदर में कश्ती डूबने का वाकया, 14 लापता अफराद में से 3 की लाशें बरामद कर ली गईं।
माहीगीरों को डबोने वाला समंदर लाशें उगलने लगा। बदकिस्मत कश्ती में 14 माहीगीर सवार थे। 3 की लाशें हजामड़ों के करीब समंदर में तैरती पाई गईं। शिकार पर मौजूद माहीगीरों ने लाशों की तलाश फराहम की, जिसके बाद मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की रेस्क्यू बोट हजामड़ों पहुंची। मैरी टाइम के एहलकारों ने लाशों को पानी से निकालकर महफूज किया और लाशें लेकर केटी बंदर रवाना हो गए। लाशें केटी बंदर से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल की जाएंगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई और शनाख्त के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। हब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। नाका खाड़ी के करीब ट्रक और हायरुफ में तसादुम 3 अफराद जहाँ बहक हो गए जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि तमाम लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। लाहौर के इलाके डिफेंस में शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिमान गाड़ी, फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पंजाब पुलिस का एक और सपूत फ़र्ज की राह पर कुर्बान हो गया। सरगोदा में मुहाफ़िज स्क्वाड का एहलकार मोहसिन अब्बासी मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान 4 डाकुओं से सामना हुआ था। फायरिंग के तबादले में एक डाकू को भी हलाक किया, जिसकी शनाख्त वकार के नाम से हुई। सरगोदा में उस्ताद शफकत भूल गया, शफीउल कल्ब बन गया। बहिमाना तशद्दुद से शागिर्द की जान ले ली। उस पर सितम ये कि मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत पर है। मुस्तकबिल के मेमार को तामीर के बजाय तबाह कर डाला। सबक याद न करने पर सांसें छीन ली। सरगोदा में निजी स्कूल का टीचर जल्लाद बन गया। 9वीं क्लास के तालिब इल्म को इतना मारा कि बच्चा जान से गया। वालिदैन के मुताबिक टीचर फहद खुर्रम ने समीउल्लाह को इतना मारा कि टांग और कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए समी दम तोड़ गया। पुलिस ने वालिद सैफुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुस्लिम फहद खुर्रम अबूरी जमानत पर है। सरगोदा के RPO शारिक कमाल सिद्दीकी ने वाक़े का नोटिस लिया और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च को मनाया जाने वाला यौम पाकिस्तान मुल्क की तारीख में तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 मार्च के बारे में अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान बनने की तहरीक 23 मार्च 1940 को शुरू हुई थी। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की जद्दोजहद से पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हुआ। हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद शराज नामी कम उम्र बच्चे की वीडियो वायरल होने पर पाक फ़ौज का एहसन कदम। मोहम्मद शराज का व्लॉगिंग का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया। पाक फ़ौज के जवानों ने बच्चे के घर पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की और व्लॉगिंग से मुतालिक जदीद आलात मुहैया किए। बच्चे के वालिदैन ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और इलाका मकीनों ने पाक फ़ौज के इस कदम को सराहा। सखर कोयटा बाईपास ब्रिज की हालत ज़ार दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इंतज़ामिया पुल की देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट। दरियाए सिंध पर वाक़े कोयटा सखर बाईपास ब्रिज सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान इंतहाई मसरूफ पुल है। यौमिया हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। ट्रैफिक की रवानी के सबब ब्रिज की हालत खराब होती जा रही है। पुल से गुजरते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गुजरते हैं। बस अल्लाह पाक सही तरीके से पार करवा दे। बहुत तकलीफ होती है, हमारा नुकसान बहुत होता है। सखर के सबसे बड़े पुल पर जोड़ खुल गए हैं। अक्सर व बेशतर गाड़ियों के बैरिंग और एक्सल टूट जाते हैं। सखर सिटी का सबसे बड़ा पुल है और इसके जो है जोड़ वगैरह वो खुल गए हैं। वो बेरिंग वगैरह टूटते हैं, एक्सल वगैरह टूटते हैं। लाइट चलती है कोई, इसमें जाओ तो माने कि पैसेंजर पीछे वाला डर जाता है, क्या हो गया भाई। सखर बाईपास ब्रिज 3 सूबों के दरमियान ट्रैफिक की रवानी कायम रखने वाला अहम पुल है। मुतल्लिका इदारों को इसकी हालत ज़ार पर तवज्जो देना चाहिए, वरना किसी दिन कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सखर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।